नवनीत राणा जिस कार्यक्रम में पहुंची वहां हमला हो जाता है, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, अश्लील इशारे किए जाते हैं, धार्मिक नारे दिए जाते हैं और उसके बाद नवनीत राणा इसको लेकर थाने पहुंचती हैं, थाने में शिकायत दर्ज कराती हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या हुआ। खल्लार थाने पहुंचती है नवनीत राणा और यहां पर वो पुलिस कर्मियों से अपनी बात रखती है, शिकायत करती है। नवनीत ने उपद्रवियों पर एक्शन की मांग की है कि जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर एक्शन लिया जाना चाहिए और एक्शन नहीं होने पर उन्होंने कहा है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो वो धरना देंगी। नवनीत की शिकायत पर अब पुलिस ने देखिए FIR दर्ज कर ली है और इस मामले में पुलिस ने अब तक 45 लोगों को, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, 45 लोगों को आरोपी पुलिस ने बनाया है जो शरारती तत्व के तौर पर उसमें हंगामा कर रहे थे। 5 उपद्रवी नामजद हैं इसमें। पुलिस ने 3 को इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया है और कट्टरपंथियों को नवनीत राणा ने सीधे सीधे चेतावनी भी दे दी है। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं जहां खल्लार थाने पहुंची नवनीत राणा और शिकायत दर्ज कराने के बाद सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि धरना दे देंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खल्लार थाना पहुंचने की तस्वीर है जहां नवनीत राणा शिकायत दर्ज कराती है और कार्रवाई भी इस पूरे मामले में होती है। यानी नवनीत राणा ये सीधा मैसेज दे रही है उन कट्टरपंथियों को जिनकी आंखों में वो चुभती हैं कि वो डरने वाली नहीं है, वो हटने वाली नहीं है, वो सनातन के लिए हमेशा अपनी बात बुलंद करती रहेंगी। और वहीं इसको इनके समर्थन में अब कृष्णा हेगड़े भी आ गए हैं, शिवसेना के नेता हैं और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा के सभा में जो हमला हुआ, जो उन पर हमला हुआ, जो उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जो कुर्सी फेंके गए, जो अपशब्द का इस्तेमाल हुआ, जो उनके ऊपर गैर व्यवहार, उनके कार्यकर्ताओं पर गैर व्यवहार किया गया, उसका हम खंडन करते हैं। वहाँ पर अमरावती पुलिस ने, दरियापुर पुलिस ने केस दर्ज की है, FIR दर्ज की है और हम विश्वास करते हैं कि पुलिस इन आरोपियों को जल्दी पकड़े। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की लड़ाई चल रही है और जहां उलेमा मौलाना समर्थन में उतरे हुए हैं, MVA के लगातार कह रहे हैं वोट करो, वहीं सनातन को लेकर लगातार उनके मन में डर भी है क्योंकि जो भी फायर ब्रांड नेता पहुंच रहे हैं वो खुलकर बोल रहे हैं और ऐसे में विपक्ष घबराया हुआ है और यही वजह है कि इनमें से कुछ कट्टरपंथी, कुछ शरारती तत्व इस तरह से डराने की कोशिश कर रहे हैं हमला करके। लेकिन नवनीत राणा जवाब दे रही हैं और ये जवाब उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारी जवाब है कि चुनावों में इस मुद्दे पर वो चुप नहीं रहने वाले। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव की सियासी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। कट्टरपंथियों को इस चुनाव में हार का डर अभी से सता रहा है। नतीजा ये है कि कट्टरपंथी सनातन समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं। तस्वीरें अमरावती जिले की हैं, जहां दरियापुर तालुका में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा की चुनावी सभा थी। नवनीत ने जब मंच से हुंकार भरी तो सनातन विरोधियों की नींद उड़ गई। देखते ही देखते वहां खड़े मुस्लिम समुदाय के लोग टूट पड़े। गनीमत रही कि सुरक्षा गार्ड्स ने नवनीत को बाहर निकाल लिया। हंगामे के दौरान की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग नवनीत पर कुर्सियों से हमला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर के नारों के साथ अश्लील इशारे किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उपद्रवियों में जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। अमरावती में नवनीत राणा पर हमले से एक बात तो साफ है कि कट्टरपंथी बौखला गए हैं और ये बौखलाहट इस कदर हावी है कि उन्हें कानून का खौफ तक नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या देश में सनातन की बात करना गुनाह है, क्योंकि नवनीत राणा से कट्टरपंथी इस बात से भी बौखलाए हुए हैं कि वो सनातन के समर्थन में मुखर होकर बोलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नवनीत राणा को जहां धमकी दी जा रही है, इस बीच सनातन को लेकर बोलने वाले, मुखर होकर बोलने वाले एक और चेहरे की एंट्री महाराष्ट्र चुनाव में हो गई। हम बात कर रहे हैं माधवी लता की। माधवी ने MVA नेताओं पर हमला बोला है और हिंदुओं को बांटने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है महायुति को लेकर, अब महाविकास अघाड़ी को लेकर, माफ कीजिएगा। और सीधे सीधे कहा गया है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। MVA औरंगजेब का राज लाना चाहती है, ये कह रही है माधवी लता। और उद्धव ने बालक साहब के जो उसूल हैं बाला साहब के, उन्हें तोड़ दिया है, ये भी माधवी लता ने कहा। MVA मुगल और अंग्रेजों के साथ खड़ी है। जो तमाम शब्द यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं महाविकास अघाड़ी की तरफ से, उनका जिक्र यहाँ पर माधवी लता कर रही है। क्या कुछ माधवी लता ने कहा है और किस आक्रामक अंदाज में कहा है, सुनवाते हैं। ये औरंगजेब का जो जमाना ये लोग लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बाल साहेब
जो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए जिए हैं, वो एक ही बात बताए कि हम अपना दुकान बंद कर लेंगे जिस दिन कांग्रेस से हाथ मिलाना है। लेकिन उनके सुपूत तो आज कांग्रेस से ही मिले और औरंगजेब के बड़े तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें बताने दीजिए। और सारा महाराष्ट्र को भी हम ये बताएंगे कि औरंगजेब ने उसके पिता का सर काट दिया और ये उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब साहब का उसूलों को काट दिया। वो भी औरंगजेब, ये भी औरंगजेब। महाराष्ट्र, तुमको राम को लाने वाले राम को चुनना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बिहार का रुख करते हैं, जहां धर्मांतरण का बकायदा बिहार के बक्सर में रैकेट चलाया जा रहा है। नौकरी, शिक्षा, ये तमाम चीजों का, पैसों का लालच देकर ये पूरा खेल कैसे खेला जा रहा है, अब बात इसी की करते हैं। ये धर्मांतरण का मामला चलते आ रहा है। काफ़ी बार इस पर विरोध भी किया गया, काफ़ी बार प्रशासनिक सहायता भी ली गई, लेकिन इस पर कोई कठोर कदम तक वो नहीं पहुंच पाया। तो किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराया, हमें सिर्फ बाइबल की शिक्षा दी है। तो बिहार के बक्सर में बड़े पैमाने पर सामूहिक धर्मांतरण कराया जा रहा था। जरा आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पादरी साहब हैं जो हिंदू महिलाएं हैं उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, और ये एक दो नहीं है, 80 की संख्या में यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। सिंदूर पोंछते आपको पादरी दिखाई दे जाएंगे, माथे पर क्रॉस बना रहे, और ये सब कुछ हुआ है गंगा, पवित्र नदी गंगा के पास। जरा आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। बिहार में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, खुलासा हुआ है, और बकायदा वीडियोस अब धर्मांतरण के वायरल हो रहे हैं। देखिए, बक्सर जिला है ये, जहां हिंदुओं का खुलेआम धर्मांतरण कराया जा रहा है। 3 ईसाई ये महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराते दिखाई दिए। गंगा नदी के पास ये धर्मांतरण कराया जा रहा था। प्रचारकों ने महिलाओं को गंगा में डुबकी लगवाई, महिलाओं के माथे पर क्रॉस बनाया, सिंदूर पोंछा। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, नौकरी के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है, ये सब कुछ होता दिखाई दिया। वहीं धर्मांतरण का ये जो खुला खेल खेला जा रहा है, जो पादरी है वो किस तरह से बरगला रहा था, जब सवाल पूछा तो किस तरह का जवाब आया, आपको सुनवाते हैं। हम लोग का एक निर्देश दिया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी, और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं, तो मुझे बपतिस्मा दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, लोगों को ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। पादरी को आपने सुन लिया, और ये पादरी कहां से आए, कैसे पूरा खेल खेला गया, जरा जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आपको बताते हैं, धर्मांतरण के लिए बकायदा तमिलनाडु से पादरी को बुलाया गया था। धर्म प्रचारकों ने पादरी को तमिलनाडु से बुलाया था, और ये साजिश कई दिनों से चल रही थी। 80 के 80 लोग, सोचिए, गांव के 80 महिलाओं का धर्मांतरण करा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, और आरोपियों से अब पूछताछ हो रही है। ये सारा खेल पैसों को लेकर, शिक्षा का एक तरह से कहा गया शिक्षा दी जाएगी, लालच देकर खेला गया, और ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ, कार्रवाई भी होती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।